नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए आज दोपहर 12 बजे तक नीट Deadline.in पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए शहर और केंद्रवार नतीजे जारी करेगा। मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को छात्रों की पहचान छिपाते हुए आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से नीट यूजी के नतीजे प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए गए। नीट के रिजल्ट में छात्रों की मार्क्स, रैंकिंग और अन्य विवरण शामिल होते हैं। छात्र अपनी रैंकिंग के आधार पर विभिन्न चिकित्सा कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। वहीं नीट का रिजल्ट आज दोपहर ऑनलाइन जारी किया जाएगा और ये रिजल्ट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जहां छात्र अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी का उपयोग करके अपना परिणाम देख सकेंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। तनु, जिस तरह से विवादों में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट था, उसे लेकर के तमाम तरह के विवाद हमने देखे और अब आज नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट भी जारी होना है। किस तरह से केंद्रवार रिजल्ट जारी होगा, इसका भी जिक्र कीजिएगा और किस वेबसाइट के जरिए हम सारी चीजें देख सकेंगे, इसका भी जिक्र कीजिएगा। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से नीट में जो गड़बड़ियां सामने आई थी और जो याचिकाएं दाखिल हुई थी, 40 से ज्यादा जो याचिकाएं हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उसके बाद अदालत ने जो है एनटीए को निर्देश दे दिया था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट 20 जुलाई को यानी कि आज दोपहर 12 बजे तक जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाए। और जो रिजल्ट है गरिमा, वो सेंटर वाइज और सिटी वाइज होने चाहिए और साथ ही अदालत ने ये भी निर्देश दिया था कि रिजल्ट अपलोड करते वक्त जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो पहचान है वो जाहिर ना की जाए। और देखिए अब वही केस की अगर आगे सुनवाई की बात की जाए तो वो 22 जुलाई को होनी है, लेकिन बड़ी फटकार लगाई थी एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम सवालों का यहाँ पर जिक्र भी किया था कि आप ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो नीट पेपर लीक करने का जो मकसद था वो एग्जाम का तमाशा बनाना नहीं था, बल्कि पैसा कमाना होगा, ऐसा लग रहा था सुप्रीम कोर्ट को। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की थी और ये बात कही थी कि अगर पेपर ब्रीच पीरियड जो है और परीक्षा के बीच कितना समय था, तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्या कोई परीक्षा से पहले 45 मिनट के लिए जो है वो 75 लाख का जो अमाउंट है उसका भुगतान कर सकता है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। साथ ही ये भी बात कही थी कि हम एनटीए से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जो 1,08,000 बच्चे हैं उसमें से कितने उम्मीदवारों ने अपना शहर चेंज किया था। अब देखिए लगातार इस पर सुनवाई भी जारी है, आज रिजल्ट भी आ रहा है, एक्शन मोड में लगातार जो है वो नजर भी आ रहा है कोर्ट। लेकिन बात वही है कि अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत निराश नजर आ रहे हैं गरिमा, क्योंकि देखिए जब भी सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होती है तो जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो टकटकी लगाकर देखते हैं। देखिए निराशा, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जब सुनवाई हुई थी तो स्टूडेंट्स को बड़ी आस थी, लेकिन उनको निराशा देखने को मिली, क्योंकि जब एक बच्चा मेहनत करता है तो उसके पीछे उसके पेरेंट्स की भी मेहनत उतनी ही होती है, रात भर जागना। तो अब कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। हालांकि आज रिजल्ट जो है वो दोबारा से आज जो है वो जारी होंगे, तो देखना होगा कि नेक्स्ट जब सुनवाई होगी क्या स्टेप होगा। देखिए क्योंकि अभी काउंसलिंग पर भी रोक नहीं लगी है, तो कहीं उसकी वजह से भी जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोपहर 12 बजे केंद्रवार रिजल्ट घोषित किया जाएगा।